ये ना एआई से बनाई हुई स्क्रिप्ट है और ना ही किसी यूट्यूब की स्क्रिप्ट की उठाई हुई कॉपी स्क्रिप्ट है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने किस तरीके से इसको कंट्रोल करा है। तो ध्यान से सुनना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझो कि तुम लस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, मैंने ही बोला था कि मैंने अपनी लस्ट को किस तरीके से कंट्रोल करा है, और ये एक हुक था। तुम अपनी लस्ट को कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट है। तुम बस अपने लस्ट को एक डायरेक्शन दे सकते हो। लस्ट एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। और तुमने सुना होगा, एनर्जी को तुम कभी भी ना मेक कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तुम बस उसे डाइवर्ट कर सकते हो, तुम बस उसे एक डायरेक्शन दे सकते हो। ऐसे ही लस्ट एक बहुत बड़ी एनर्जी है और तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसे जस्ट तुम एक डायरेक्शन दे सकते हो। डायरेक्शन कैसे देनी है, उसके लिए तुम्हारे पास एक गोल होना चाहिए। और ऐसी कोई गोल नहीं कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ऐसा नहीं। एक प्रैक्टिकल गोल जो कि तुम कर पाओ, ठीक है, जो कि तुम ग्राउंड लेवल पे कर पाओ, इमेजिनेशंस में नहीं, ठीक है। गोल सेट हो गया, उसके फिर एक डेडलाइन सेट करो कि तुम्हें इतने टाइमिंग में ये गोल अचीव करना है। इस मंथ का ये गोल है, इस वीक का ये गोल है, आज का ये गोल है। डिसाइड कर लिया, तुम्हारा पूरा डे काम में जाएगा उसके बाद, ठीक है। दूसरी बात, लड़कियों से बात करना शुरू करो। मोस्ट ऑफ द जितने भी लोग लस्ट के शिकार होते हैं, जो दिन भर करते रहते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बॉय होते हैं जो कि लड़कियों से बात ही नहीं करते, जो कि लड़कियों को पता नहीं क्या बना के बैठे हैं। जितना ज़्यादा हो सके लड़कियों से बात करो, चाहे वो तुमसे बात ना करे, कोई तो बात करेगी। जो बात कर रही हो उससे करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना करो। जितना तुम लड़कियों से बात करोगे, तुम उन्हें समझोगे और तुम उन्हें अपने जैसा ही एक इंसान मानोगे। एक ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं हो। तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि लड़कियों से बात करना ज़रूरी क्यों है। अगर मैं अपने चेहरे पर भी इस तरीके से मुखौटा लगा दूँ या हाथ रख के बोलूँ, तो तुम्हारे माइंड में बार बार ये आएगा कि मेरा चेहरा क्या है, मेरा चेहरा कैसा दिखता है, मेरी नाक कैसे दिखती है, मेरे बाल इस तरीके से, मेरी आँख कैसे दिखेगी। वैसे ही जब तुम किसी लड़की से बात ही नहीं करोगे, तुम उसके लिए और ज़्यादा लस्ट उससे तुम और ज़्यादा लस्टफुल नज़रों से देखोगे। उस तुम्हारी जो लस्ट है तुम पे और ही हावी होती जाएगी लड़की को जानने के लिए। लेकिन जब तुम एक बार लड़की को जान जाओगे, उसके बाद वो लस्ट उतनी हावी नहीं हो पाएगी तुम पे। एंड द थर्ड थिंग इज यूजिंग योर फियर। हाँ, डर। अब तुम बोलोगे डर कैसे? देखो, जैसे कि लस्ट एक बहुत पावरफुल डिज़ायर है, वैसे ही फियर एक बहुत पावरफुल इमोशन है। और हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन इस तरीके से बना हुआ है कि वो हमें सर्वाइवल मोड पे रखता है हमेशा। तभी तो हम कोई काम नहीं कर पाते, तभी तो जब भी हम रिस्क लेते हैं हमें डर लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी हमें कंफर्ट जोन में रखती है। वो हमारी बॉडी रिस्क नहीं लेना चाहती। जब भी तुम स्टंट करोगे या तुम कुछ भी नया करोगे, स्विमिंग सीखने की कोशिश कर अगर तुम स्विमिंग सीखने की भी कोशिश करोगे तो तुम्हें डर लगता है स्टार्टिंग में। वो ही है हमारी बॉडी का नेचुरल स्टेट। तो ऐसे ही अपने आप से पूछो, अगर तुम यही करते रहे तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होएगा? क्या तुम अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर पाओगे? क्या तुम बच्चे पैदा कर पाओगे? क्या तुम एक हेल्थी लाइफ जी पाओगे? क्या तुम अपनी यंग एज में पावरफुल रहोगे या बूढ़े हो जाओगे, बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे? और तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? यही कि जब भी मन करे, जब भी तुम्हारी बॉडी तुम पे हावी हो तो कर दो, राइट। फियर आ गया। अब जब भी तुम्हें लस्ट फील हो, जब भी तुम्हारी अर्ज फील हो, तो इस फियर को एज अ फ्यूल यूज़ करो। अपने आप से पूछो, बार बार पूछो, क्या ये ऐसा सही है? क्या इससे मेरी बॉडी हेल्दी होगी? क्या इससे मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊँगा जो कि मैं अचीव करना चाहता हूँ? जिस जिस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, क्या मैं चीज़ वो अचीव कर पाऊँगा? दैट्स इट। तुम अपने आप ही धीरे धीरे इस चीज़ से डरने लग जाओगे। ये जो साइन होगा ना, ये अर्ज जो तुम्हें लगती है जब तुम इंस्टाग्राम चला रहे होते हो, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो और अचानक से वहाँ पर आते हो, तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आने लग जाएगी कि हो क्यों रहा है ना। और तुम्हें इस चीज़ को ही हुक बनाना है, डरने का। जब भी तुम्हारे दिमाग में ये आए कि ये करना है, तुम अपना फियर यूज़ करना है। बार बार पूछना अपने आप से, क्या मैं ऐसा बनना चाहता हूँ? क्या ये मेरा आइडियल है? क्या मैं लिटरली ये चाहता हूँ? और फोर्थ थिंग, ये समझो, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं जो बनाई गई है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी तुम्हारे ये एक्टर्स होते हैं एडल्ट फिल्म के, इनकी लाइफ हेल होती है। लिटरली अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। और कितनी सारी ऐसी जो
फीमेल एक्ट्रेस होती है वो कहती हैं कि कोई भी मेल उन्हें सेटिस्फाई कर ही नहीं पाया, मेल्स में उतनी ताकत बची ही नहीं है, वो गोलियां खाते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, ये रियलिटी है। ठीक है, एक पूरी एक इंडस्ट्री है मूवी की तरह, कुछ भी रियल नहीं है, सब एक्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये बनाई भी तुम्हारे लिए गई है। मूवीज में एडल्ट सीन आना, किसिंग, रोमांस, सेक्स, ये सब चीज़ नॉर्मल नहीं है। ये चीज़ बनाई ही इसलिए गई कि तुम ट्रैप रहो। तो जब भी तुम्हारे सामने कोई चीज़ आई, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे रील्स पे, है ना, तो अपने आप से पूछा करो, क्या मैं सच में इस चीज़ को देखना चाहता हूँ या मुझे दिखाई जा रही है। That's it। और अगर तुम समझ गए कि तुम इस चीज़ को देखना नहीं चाहते हो, तुम्हें जानबूझ के इंडस्ट्रीज के द्वारा दिखाई जा रही है ताकि तुम और ज़्यादा उनकी चीज़ें कंज्यूम करो और वो पैसा कमा पाएँ, तुम समझ जाओगे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो तुम हो, वो तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं। और जिस दिन तुम ये समझ गए ना, तुम अपने आप समझ पाओगे कि तुम उनके लिए एक प्रोडक्ट हो। और तुम क्या किसी का प्रोडक्ट बनना चाहोगे? क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा यूज़ करे और तुम्हें थ्रो कर दे? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? ये तो इसी तरीके से हो गया, किसी लड़की ने तुम्हारा यूज़ करा और तुम पे चीट मार दिया, राइट। सो वीडियो ये ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबी करूँगा नहीं, मे बी 7-8 मिनट की हो गई है वीडियोस। सो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना, अदरवाइज़ तुम्हारा लॉस है। बाय।